हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेडर इन त्यागी। मैं हूं अंकित त्यागी और आज मैं बात करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में और साथ ही साथ एफआईएस और डीआईएस की आज की एक्टिविटी के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एफआईएस डीआईएस की एक्टिविटी के बारे में। अगर आज के एफआईएस और डीआईएस की एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो आज एफआईएस ने कैश मार्केट में लगभग 455 करोड़ की बाइंग की और डीआईएस ने कैश मार्केट में लगभग 500 करोड़ के आसपास की बाइंग की। और इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 3000 करोड़ की सेलिंग की, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और एफआईएस ऑप्शन की बात करें तो एफआईएस ने आज फिर लगभग 2000 करोड़ के आसपास की ऑप्शन की बाइंग की। अगर स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो आज फिर एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर में हैवीली सेलिंग की, लगभग 1100 करोड़ की। स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो एफआईएस ने स्टॉक ऑप्शन में 52 करोड़ की एक्टिविटी की। अगर आपने मेरा कल का एनालिसिस देखा हो तो उसमें कल एफआईएस ने 3000 करोड़ की बाइंग की थी ऑप्शंस में, और मैंने उसके ऊपर कंक्लूजन निकाला था कि अगर एफआईएस जब भी एक बड़े आंकड़े में ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट वहां से ऊपर या नीचे की तरफ एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को आपको मिलता है अगले दिन, और अगले दिन मार्केट साइडवेज बिल्कुल भी नहीं रहता। तो आज फिर एफआईएस ने एक 2000 करोड़ के आसपास की ऑप्शन में बाइंग की, इसका मतलब कल फिर आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो जैसे आप देख पा रहे हैं निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज मार्केट में क्या हुआ, आज मार्केट में निफ्टी लगभग थोड़ा सा नीचे ओपन हुई और उसके बाद बहुत तेजी से फॉल की, उसके बाद एक नीचे बेस बनाने की कोशिश की और उसके बाद फर्दर एक अपसाइड में ट्रेंडिंग हो गई। जैसे मैंने कल की अपने वीडियो में कहा था कि मार्केट कल को ट्रेंडिंग रह सकती है, वो ऊपर की साइड या नीचे की साइड, लेकिन आज मार्केट दोनों साइड में ट्रेंडिंग रही। पहले नीचे की तरफ बहुत तेजी से नीचे की तरफ ट्रेंडिंग में रही और उसके बाद लास्ट में अपसाइड में ट्रेंडिंग। अगर अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड में मार्केट ने पूरी तरह प्राइस एक्शन बनाकर ही ऊपर गई। मार्केट ने एक फॉल किया, उसके बाद एक बेस फॉर्मेशन किया, उसके बाद ऊपर गई, फिर थोड़ा पॉज लिया और फिर फाइनली ऊपर जाकर लगभग हमारे रेजिस्टेंस लेवल जो हमने कल डिस्कस किया था 18,400 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो लगभग 18,400 के आसपास मार्केट ने जाकर क्लोजिंग दी। अब अगर बात करें तो आप देखेंगे मार्केट बार बार 18,400 को बार बार टच कर रही है, तो यानी यहाँ से मार्केट में एक रिजेक्शन भी आ रहा है, लेकिन मार्केट बार बार नीचे से सपोर्ट लेकर ऊपर जाकर इसको ब्रेक करने की भी बार बार कोशिश कर रही है। तो कल के लिए ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मार्केट इसको फिर से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ गिर जाती है या फिर इसको ब्रेक करके एक ऊपर की तरफ फर्दर मूव दिखाती है। तो मार्केट अगर स्टार्टिंग के 30 मिनट में इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो कल को हमें फिर से एक अच्छी खासी ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगी। अदरवाइज नहीं तो मार्केट फिर से इस रेंज में वोलेटाइल हो जाएगी। 18,250 से 18,200 और ऊपर में 18,400 18,375 इसके बीच में ही साइडवेज में टाइम पास करती नजर आएगी। तो अगर निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो निफ्टी ने आज एक फिर से एक हैमर बनाया है। यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बनाया था, फिर एक लगभग मारूबुजू टाइप की कैंडल बनाई और उसके बाद आज फिर एक इन्वर्टेड हैमर बनाया। तो इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, जो ट्रेंड चल रहा होता है उसको ब्रेक करने एक सिग्नल देता है। तो ये जो हैमर बनाया है, अगर मार्केट कल को इसके ऊपर क्लोज दे देती है तो हमारे ये कंफर्मेशन मिल जाए कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड ब्रेक करके जो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था उस ट्रेंड को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। कैच क्या है कि अगर आप पिछले 2 दिनों से मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज तो दे पा रही है, आप यहाँ देखिए मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोज दिया, नीचे खुली और पूरी की पूरी ऊपर की तरफ चली गई। आज फिर मार्केट ने एक बार नीचे के लेवल टेस्ट किए और लास्ट में आते थे ऊपर की तरफ फिर से ऊपर क्लोज देने में कामयाब रही। लेकिन पिछले 2 दिन से की अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 दिन एक एवरेज से कम वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है। अगर मैं एवरेज अगर इस वॉल्यूम को एक एवरेज मान के चलूं तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली हो और मार्केट एक रेजिस्टेंस लेके और फर्दर एक नीचे की तरफ मूव दिखाए। लेकिन हम एग्रेसिवली शॉर्ट का ट्रेड जब भी बना सकते हैं जब मार्केट जो हमारे 2-3 दिन का जो लेवल है इस लेवल को तोड़कर नीचे की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट करे, क्योंकि मार्केट डेली अपसाइड में क्लोज दे रही है। तो ये एक स्ट्रेंथ का सिग्नल दिखा रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की वजह से हमें मार्केट में वीकनेस नजर आ रही है कि यानी बाइंग तो आ रही है लेकिन ये एक तरह की शॉर्ट कवरिंग ही आ रही है, फ्रेश बाइंग का मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो ये जो पिछले 3 दिन की जो रेंज है हमारी ऊपर में लगभग 18,400 और नीचे में लगभग 18,250 या 18,200, ये एक रेंज हमारी एक बहुत क्रूशल रेंज हो गई है
एक फ्रेश ट्रेंड बनाने के लिए हमें इसमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इस रेंज को तोड़कर ऊपर की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट करती है या इस रेंज को तोड़कर फर्दर नीचे की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट करती है। अब चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा फॉल दिखाने के बाद एक रेंज बनानी स्टार्ट कर दी है। अगर हम देखें तो लगभग 43,400 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो मैं इसके ऊपर पॉजिटिव हो जाऊंगा। अगर इसके नीचे ट्रेड करना होता है, अगर 43,400 के नीचे ट्रेड करती है, जब तक ये 43,000 का लेवल नीचे की तरफ कन्विक्शन में ब्रेक नहीं करती और इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करती, मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा और इसके बीच में मैं साइडवेज प्ले करने की कोशिश करूंगा। तो आप देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से मार्केट लगभग एक रेंज बनाई जा रही है जो लगभग 43,400 और 43,000 नीचे में 43,000 की है। पहले 3 दिनों से एक चीज इंपॉर्टेंट हो रही है कि लास्ट में क्लोजिंग देते हुए मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे ऊपर की तरफ आकर लगभग 43,400 के आसपास ही डेली क्लोजिंग देने की कोशिश कर रही है। अगर आप ये देखें तो कल भी लगभग 43,400 के आसपास क्लोजिंग दी और आज भी मार्केट ने बंद होते होते 43,400 की क्लोजिंग की। तो जब तक मार्केट 43,400 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करती, मैं बैंक निफ्टी में पॉजिटिव ट्रेड नहीं लूंगा। और सेम ऐसे ही जब तक मार्केट नीचे की तरफ 43,000 तोड़कर नेगेटिव ट्रेड नहीं लूंगा, उसके बीच में मार्केट साइडवेज ही आपको नजर आएगी। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम पे पिछले 3 दिनों से एक इंडिसीजन कैंडल आपको बनती नजर आएगी। यहाँ पर आपको एक डोजी टाइप की कैंडल मिलेगी, यहाँ आपको एक हैमर टाइप की कैंडल मिलेगी और यहाँ भी एक इंडिसीजन कैंडल बनेगी जिसके दोनों तरफ विक है, लेकिन इसकी बॉडी थोड़ी बड़ी है तो हम इसको डोजी नहीं कहेंगे, लेकिन ये भी एक तरह की इंडिसीजन कैंडल ही है। मार्केट में हो क्या रहा है, यहाँ पर नीचे की तरफ क्लोजिंग देने के बाद अगले दिन बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, आज फिर नीचे खुली और उसके बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने में समर्थ रही। लेकिन इसमें भी एक कैच है। कैच क्या है कि अगर हम बैंक निफ्टी के वॉल्यूम की बात करें, ये हमारा वॉल्यूम का चार्ट है, अगर पिछले 2 दिन का वॉल्यूम देखें तो वो एक एवरेज वॉल्यूम, अगर हम इसको एक एवरेज वॉल्यूम माने तो निफ्टी में पिछले 2 दिन से बहुत कम वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है। तो बहुत कम वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है यानी एक तरह का ये यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, शॉर्ट कवरिंग की पोजीशन बनाई जा रही है। तो यानी मार्केट में एक तरह का इंडिसीजन, ये जो लो वॉल्यूम है ये मार्केट में एक तरह का इंडिसीजन ही आपको दिखा रहा है। अगर हम पिछले इन 3 दिनों का अगर पैटर्न देखने की कोशिश करें तो हमें एक यहाँ पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न देखने को मिलेगा। हो सकता है कल मार्केट इस रेंज के अंदर बनी रहे और फिर फर्दर एक्सपायरी वाले दिन इस रेंज को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तोड़कर ट्रेड करना स्टार्ट करे। तो जब तक मार्केट या तो 43,400 या फिर इस पैटर्न का जो हमारा एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है, इन दोनों का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में फर्दर बुल साइड का ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देकर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फर्दर हमें एक नीचे की तरफ को अच्छी खासी लगभग 500 से 700 पॉइंटों का एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। कल के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि अगर जो भी ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, अगर वो एक वॉल्यूम के साथ हो तो उसमें हमें एक अच्छा खासा कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट उस साइड जाने की कोशिश करेगी। मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करती है या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करती है, लेकिन वॉल्यूम के साथ करती है तो ही मैं एग्रेसिवली ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मार्केट आपको फिर से कल साइडवेज होती हुई नजर आएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मैं इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।